विकास का है आंधी, तो विकास का है आंधी। हर सोच है इसकी राजीव की और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। जो साग विदुर घर खाता है और सबको गले लगाता है, सबको गले लगाता है। जो आम आदमी की भांति लोकल में सफर कर जाता है, लोकल में सफर कर जाता है। आज धौलपुर जिले के वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का जन्मदिन है, जिसे लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। आज मलिंगा धौलपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जब केवल मलिंगा थे और सामान्य युवक की तरह बचपन में बाड़ी की गलियों में खेलते थे, घूमते थे तथा पढ़ते थे, तब उनका जीवन कैसा था, उनका बचपन कैसा गुजरा, वे यहाँ तक कैसे पहुँचे, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान ने विधायक मलिंगा से खास बातचीत की। तो देखिए आप विधायक मलिंगा और हमारे रिपोर्टर की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं बाड़ी से मलिक इमरान खान। आज हमारे खास मेहमान हैं बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जो सत्ता, संगठन और जनता में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले, जिन्हें बाड़ी विधानसभा, जिला और पूरा राजस्थान में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। इसको लेकर आज इनसे बात करते हैं। आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का जन्मदिन भी है, उसको लेकर हमारी फर्स्ट ट्रैक धौलपुर जिले की पूरी टीम की ओर से हम बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी को बधाई देते हैं और इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका ये बेबाकी से कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल जवाब हैं। उनका बेबाकी से हम उम्मीद करते हैं ये जवाब देंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल में आपका विधायक जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए विधायक जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? जन्म तो मेरा बाड़ी में हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी तक। अच्छा, आपकी पारिवारिक स्थितियां क्या थी उस टाइम? पारिवारिक स्थिति हमने तो जब से देखा, जब से हमारे तो यहाँ खेती का काम था, हमारे पिताजी ने खेती का काम किया है जी। हमने भी काफी किया, सब भाइयों ने किया है। आपके परिवार का सामाजिक स्तर कैसा था? सामाजिक तो ठीक था, सामाजिक में कभी कोई कमी नहीं आने दी है। आपके परिवार में कौन कौन है, कितने भाई बहन है? हम 5 भाई थे जी। 4 बहनें थी जी। अब सब लोगों की शादी हो चुकी है? सबकी शादी हो गई, काफी पहले हो चुकी। आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? ये मेरी होती पहले तो हमारे मोहल्ला में स्कूल था, रावतपाड़ा, अतियापुर, जी जी। इनमें शुरुआत हुई। आप क्लास में किस तरह के छात्र थे? शैतानी थे, पढ़ाई में अव्वल थे, किस तरह के थे? बेबाकी से, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब। मैं क्या है कि पढ़ाई तो करता था, पर कुछ मजबूरी थी हमारी, जी घर की थी, जी। तो कुछ ज्यादा लंबे चौड़े पैसे वाले नहीं थे, या कोई अपनी मेहनत करना, घर में काम करना, जमीन से जुड़े लोग थे? जमीन का काम था, खेती का काम करते, उसमें सहयोग करते, हम सभी भाई करते। क्या स्कूल में कभी आपको दंडित भी किया गया? टीचर द्वारा कभी मुर्गा बनाया? इस तरह की भी कोई घटना हुई क्या? आज ये तो होती रहती है, ये तो कोई खास बात नहीं है। गुरु है, कुछ भी कर सकते हो। मैं आज उनका सम्मान करता हूँ, जहाँ भी मुझे मिलते मैं उनके पैर छूता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। बचपन में आप कैसे थे? शैतानी थे या पढ़ने में अव्वल थे? किस तरह का एक जवाब दीजिए। मैं तो क्या कि पढ़ने में तो ठीक था, पर मजबूरी थी, घर की स्थिति के ऊपर नहीं पढ़ पाया जी। ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो? परिस्थिति ये थी, खेती बाड़ी का काम था पहले। अब तो 40 मन 50 मन का बीघा हो रहा है, जब तो 5 मन 7 मन का बीघा होता था। जी बिल्कुल। उस पीरियड में कुछ ज्यादा लोग जो कर लेते वो ठीक ठाक रहते खेती, और बकाया का खेती में कुछ मिलता नहीं था, लोगों को घाटा ही होता। आपके जीवन की कोई ऐसी अच्छी या दुखद या कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो, जो हमारे जनता के चैनल के द्वारा आप शेयर करना चाहते हो लोगों को, धौलपुर जिले की जनता के साथ? मेरे तो सब चीज याद है। कभी जीवन में कोई खुशी मिलेगी तो उससे ज्यादा ऐसा घटनाक्रम जिसे कभी आप भुला नहीं सके हो, चाहे दुख हो या खुशी हो, कुछ ऐसा घटनाक्रम? नहीं, मेरा तो यही है कि जो लोगों को संग अन्याय होते, उसमें मेरी जरूर थोड़ी सी वो रही है। मेरे पे क्या है, मेरा पर्सनल कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो औरों को देखते हुए हुआ है। मेरा क्या है कि कोई अगर मेरे सामने अगर कोई किसी के संग अन्याय करता है, वो मेरे पे झुकता नहीं है, उस लड़ाई को मैं स्वयं ले लेता हूँ। ये मेरी कमजोरी है, क्या है पता नहीं है। दूसरों की लड़ाई को मैं स्वयं ले लेता। मेरे घर वाले भी मेरे इसी वजह से परेशान रहते थे कि तेरे से कोई झगड़ा नहीं हुआ, औरों की आपत लेकर आई क्यों घर में आता है।
ऐसा कोई रोचक पहलू जो आपको अभी तक याद हो कि जो शेयर करा जाए, जनता को नहीं पता हो, आज फर्स्ट टेक चैनल के माध्यम से आप जनता को बताना चाहें, ऐसा कोई हो पहलू रोचक मत? ये रोचक ही है, ये सब अपने बचपन से चले हैं, बचपन से खेती बाड़ी का काम किया है, काफी मेहनत की है, खेती में काम किया है और खेती में काम करते हुए फिर एक बिजनेस में आए, ठेकेदारी का काम किया मैंने और ठेकेदारी के आने के बाद हम फिर राजनीति में आए। आपके परिवार का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, ऐसा क्या हुआ जो आपने राजनीति में आने का फैसला लिया और जनसेवा में लगे? मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले मैं क्या है कि रणजीत सिंह चीकू साहब के साथ रहता, उसके बाद में मैंने कोई जो लोग मेरे कहने से वो उनके साथ जुड़े। मैं तो बिजनेस करता था और खेती का भी काम करता, तो वो लोग मेरे साथ जुड़े। मैंने उनके कामों के लिए बोला कि इन पर ये परेशानी आ रही है। सामने एंटी लोग थे, वो उनको परेशान करते थे बेवजह से। तो मैंने उनसे कही, तो उन्होंने 2-4 बात सुनी, अनकही सी कर दी। फिर मेरे से बोले, यार आप अपना धंधा करो, मेरे को अपना धंधा करने दो। ये तो जनता है, चिल्लाती रहती है, आप जिस सब भूल जाते हैं थोड़े दिन में, जो हो रहा है वो होने दो। तो मैंने सोचा यार, मैं ये तो कल में अगर मेरे पे भी कोई परेशानी आएगी तब ये कल मेरे बारे में ये सही कह देंगी। मेरे स्वयं का डिसीजन था, तो मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, ये होने के बाद में भी नहीं आना चाहता। फिर क्या है कि लोगों ने कह दी कि मैं थोड़ा सा क्या के एरिया में काम करता, पॉपुलर था, लोगों की मदद करता, तो लोगों ने सोचा कि उन्होंने जाकर उनके कान भर दिए, ये तो चुनाव लड़ेगा, जबकि मेरी कोई चुनाव की तैयारी नहीं थी। 6 महीने पहले भी मैं यही सोचता मैं कि अगर ये आएगा ना मेरे को मनाई लगे जी हाँ, जी हाँ। तो मैं मन जाऊंगा और मेरे के साथ ही रहूंगा। तो लोग थे, कोई 2-4 थे, उनकी क्या, वो लोग दलाली करते थाने की, तो उन लोगों की क्या कि दलाली नहीं चल पा रही मेरी वजह से। तो उन्होंने यही सोच कर उनके कान भर दिए, वो दिन ब दिन मेरे विरोध करते रहे। फिर मैंने सोचा यार, मैं जब अपन छत्री है, अगर ये चुनौती दे रहे हैं तो ये स्वीकार करनी चाहिए। फिर मैंने चुनौती स्वीकार कर ली, अब मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा खुला चैलेंज है। ऐसा क्या हुआ आपने इतने कम समय में 3 चुनाव भी जीते और जनता के बीच में भी, प्रशासन के बीच में भी और प्रदेश लेवल पे आपने अपनी पहचान बनाई? पहचान हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, इसका राज क्या है? मेरे को क्या है, मेरे अंदर एक कमी है, कब मेरी किसी से कोई चैट हो जाती है ना, तो मैं क्या है कि झुकना नहीं चाहता हूँ दुश्मन के नीचे, मेहनत करना चाहता हूँ। मेहनत कितनी भी करा लूँ मेरे पे, दिन में लगा रहा को, रात में लगा रहा को, मेरे को नींद की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मेरे को 2 घंटे अगर सो जाता हूँ मैं, उससे भी मेरा काम चलता है। चुनाव पीरियड में मैं करीब नहीं तो 25 दिन कंटिन्यूस, 2 दिन तो कैसी भी नींद नहीं ली, और 25 दिन में से अगर 23 दिन आप निकाल दो तो करीब नहीं तो मैं 2 घंटे से ज्यादा मैं नींद नहीं ली थी। आपने इतने कम समय में इतना बड़ा कद बनाया है, उसका बताएं आप। नहीं, मेरा राजस्थान में आपका अपना एक बड़ा कद है। नहीं, मेरा तो देखो मैं आपको बताऊं, मेरा तो एक ही है कि एक तो जिसके साथ रहो वफादारी से रहो, कभी आप गद्दारी मत करो। गद्दारी क्या है कि वो भगवान देखता है कि अपन क्या कर्म कर रहे हैं, तो गद्दारी नहीं करनी चाहिए। एक अपन गरीब अमीर को देखो और न्याय अन्याय को देखना ही काम करें। इससे क्या है कि ईश्वर आपकी मदद करता है। ईश्वर ही आपकी जब भी मदद करेगा जब आप सही पे चलेंगे। आप अगर चलाए में, अब मान कर नहीं चलो मैं 3 बार विधायक बन गया, अब मैं लोगों को संग अन्याय करूँ, मैं लोगों की प्रॉपर्टी गिनना चालू करूँ, या लोगों से जो चोर डकैत गुंडों को मैं भेंट करना चालू कर दूँ, या चोट वसूली कराना चालू कर दूँ, तो कल को मेरे को हटाई देंगे। और फिर क्या ऊपर वाला भी देख रहा है कि मैंने ये न्याय की कुर्सी पे बैठा रहा है, इसको ये न्याय नहीं कर रहा है, ये अन्याय कर रहा है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक कड़वा सवाल है, वो आपको नहीं, आपने नहीं सुना होगा, आपके पीठ पीछे किया जाता है, सुनने में आता है। बचपन में या फिर उसके बाद युवावस्था में पुलिस आपको ढूंढती थी और आज पुलिस आपसे बचना चाहती है, इसकी सच्चाई क्या है, ये बताइए आप। इसकी सच्चाई यही है कि मैंने कभी भी न्याय की लड़ाई लड़ी है
और मेरा पर्सनल पूरे जीवन में किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जो लोग अन्याय करते, मैंने उनका डट कर ही मुकाबला किया है। और जब भी मेरे पीछे पुलिस लगी रहती थी, ये पुलिस को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है कि कभी भी मैंने कोई भी अपने जीवन में, और मेरी आखिरी सांस रहेगी जब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि लोग मेरी बदनामी करें कि मैंने किसी का पैसा खा लिया हो, या मेरे ऊपर कोई दाग लगे, या मेरे परिवार के ऊपर कोई दाग लगा। वो वैसा कोई भी काम नहीं करूंगा। 35 करोड़ रुपए का आपके सामने ऑफर था, सभी लोगों को मैंने ऑफर दिया था। मैंने कभी भी ऐसे गलत काम स्वीकार नहीं किए हैं। आप क्षेत्र में देख रहे हैं, कभी भी कोई एक पैसे का अगर जो मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि मैंने अगर किसी का एक पैसा खाया हो, आज तक किसी का ट्रांसफर कराया हो, या कोई अधिकारी लगाया किसी भी हो, तरह का कोई भी अगर एक आरोप लगा दे तो मैं जीवन भर के काज संन्यास ले लूंगा। जीवन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सवाल मेरा सवाल नहीं था, ये जनता का आपके पीठ पीछे जो चर्चाएं होती हैं वो आपको बताया था कि बचपन में वो, और आज पुलिस आपसे बचना चाहती है। नहीं तो मेरा एक ही है इसमें, मैं ये कह दूं कि मैंने कभी भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैंने किसी की कोई प्रॉपर्टी घेरी हो, या कोई दादागिरी के रूप में किया हो। लोगों के संग जो गुंडा टाइप के थे, वो बदमाश, वो लोगों की दुकानों पर कब्जा कर लेते, या किसी के संग मारधार करते, या किसी जमीन पर कब्जा कर लेते। तो मेरे अंदर क्या क्या मेरे पे वो अन्याय वो देखा नहीं पड़ता है। बस मेरा यही नहीं बकाया, मेरा पर्सनल कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। और लोगों की झगड़े है वो मैंने सिर्फ अपने ऊपर लिए। वो मेरा कर्म था, या मेरी अच्छाई थी, या मेरी बुराई थी, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। पर मेरे पे क्या है, अन्याय वो देखा नहीं पड़ता है। आप अन्याय देख नहीं सकती हैं, उसके खिलाफ आप मैदान में उतरे आते हैं गुंडों से, फिर मेरा गुंडों झगड़ा से होता बचने है। के लिए। एक कड़वा सवाल और है थोड़ा सा, वो ये है कि आज से कुछ सालों पहले आपके जो आज वर्तमान में प्रतिद्वंदी माने जाते हैं पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, सुनने में आता है उनके साथ आप कार्य करते थे, उनके सहयोगी कार्यकर्ता थे। क्या सच्चाई क्या है, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा तो इतना है कि पहले मैंने ठेकेदारी स्टार्टिंग की तो जसवंत सिंह के सामने कोई जिले में बोली लगाने का जिले में का प्रदेश के लोग भी यहाँ पर आते, वो उनको कोई काम नहीं करने देते, और वो किसी को बोली तक नहीं लगाने देते टेंडरों में। तो मेरी उम्र थी जब 16 साल की, तो मैंने वो ठेके की बोली लगाने के लिए गया। जब राशन कार्ड की जरूरत पड़ती तो मेरे को क्या वो खनिज विभाग वालों ने मेरे को वापस कर दिया कि आप तो, आपकी एज कम है, अभी आपको आपके नाम से हम पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने वारी सिंह लखेपुरा वाले थे, हमने उनके नाम से फिर उनके आप पार्टनर हो जा, हमने उन्होंने धनीराम ने और काफी लोग थे, तो हमने कहा मिलकर उनके नाम से बोली लगाई। तो 1.25 करोड़ रुपए की बोली थी, वो मैंने 2 करोड़ की लगवाई थी डायरेक्ट। तो फिर जिन्होंने बीच में बैठ कर समझौता किया, समझौता होने के बाद मुझे था कि जो भी पार्टनर हो गए, हम भी पार्टनर हो गए। उसके बाद में ये चुनाव लड़े थे, तो मैंने इनका सहयोग किया था। और जो एमएलए बनने के बाद में फिर जिन्होंने कहा कि सबसे पहले वो पर ठेके में से मेरे को ही निकाला, ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद हम ठेके में से निकाल दिए इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, वो उनके नाम था, हमारे नाम तो कुछ था ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोबारा शराब का ठेका था मार्च में, ये जनवरी की बात थी, मार्च में जिनके पास शराब के ठेके थे वो मैं शराब का ठेका ले लिया। मैंने और राजेंद्र घोड़ा जी ने मिलकर आए, हमने वो शराब का ठेका ले लिया। और वो शराब का ठेका लेने के बाद में फिर हमने टोल टैक्स रॉयल्टी सारे काम जो लेके थे वो हम सब हमने डट कर मुकाबला किया, सारे काम हमने ले लिए। जो बिजनेस हमने टोटल घर बैठा दी, आउट कर दी। वही रॉयल्टी के काम में से इन्होंने मुझे निकाला, वही रॉयल्टी का काम हमने दोबारा लिया, तो खूब पैसा शुरू में काम किया उनके साथ, काम किया, पहला काम किया था। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी 92 में। आपके जीवन में आज जो सफलता मिली है उसमें पत्नी की क्या भूमिका है? नहीं, पत्नी तो ठीक है बेचारी, जो भी कहते वो कभी कोई काम में रोड़ा नहीं बनी, हमेशा नहीं, कुछ योगदान तो उनका स्पेशल खास रहा होगा ना। योगदान तो पूरा है, योगदान तो हरदम मदद करते हैं, चाहे कितने भी लोग घर पे आ जाएं। आज भी हमारे पे और हमारे पूरे परिवार की जितनी भी औरतें हैं, मेरी भाभी है, मेरी माँ भी थी पहले, सभी ने चाहे कितने भी अगर घर पे अगर 100 लोग भी आ जाते वो 100 लोगों को भी खाना खिलाते थे। आज भी अगर चाहे कितने भी लोग हैं, आज भी कितने ही लोग घर पर आ जाए खाने के, उसके लिए कभी कोई मना नहीं करते हैं, सभी लोग तैयार रहते हैं। ये नहीं कि
अब अपने एमएलए बन गए तो कोई लोगों को खाना नहीं खिलाया, कोई गांव का आदमी आता रहता है, सबकी व्यवस्था होती है। आज भी युवा विधायक के रूप में राजस्थान में आप प्रसिद्ध हैं और जन जन में जाने जाते हैं। तो युवा होने के बाद आज फरवरी का महीना चल रहा है, लोग अब प्यार को इजहार कर रहे हैं, तो आप अपनी धर्मपत्नी को, हमारी भाभी जी को किस तरह से उसका इजहार करेंगे, 2 शब्दों में बताएं सर। प्यार को तो सब प्यार ही भाभी है। जी के लिए स्पेशल। नहीं, भाभी जी के काजे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सभी प्यार से है। ऐसी क्या बात है, घर में रहते हैं सभी प्यार से रहते हैं। और हम लोगों ने क्या कि मेहनत बहुत की है। अभी मैं सुबह ही 4:30 बजे 4 पे जाके जाता हूँ, 5 बजे लगभग 4:30-5 बजे घर को छोड़ देता हूँ, 8 बजे घर में आता हूँ। खूब मेहनत करते हैं, घूमा 10-12 किलोमीटर घूमते हैं और फिर वर्जिश भी करते हैं। आज आपका जन्मदिन है, आप अपने कार्यकर्ताओं को, बाड़ी विधानसभा, जिले वासियों, प्रदेश वासियों को आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी प्रदेशवासियों को, जिले वालों को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, कि सब भाई मिलकर नहीं अच्छे से कार्य करें। ये जनता है, कभी भी कोई अपनी बाप की बापोती नहीं समझे कि नहीं कि मैं परमानेंट कोई यहाँ का कोई राजा बन गया हूँ। आप अच्छा काम करेंगे, जनता आपको चुनेगी। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आप जनता की नहीं सुनेंगी, तो आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आपको ऐसा क्या लगता है, लगातार 3 बार से जनता आपको चुन रही है, तो उसमें ऐसा क्या कार्य है आपके जो जनता आपको पसंद कर रही है? आपको ऐसा एहसास हुआ होगा, ऐसे क्या कार्य हैं आपको जो जनता इतना पसंद करती है? देखो, मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं क्या कि झूठ नहीं बोलता अपने क्षेत्र के लोगों को, जिले के कहीं भी किसी लोगों को मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने कभी भी कोई वादा नहीं किया है कि मैं आपका ये काम करा दूंगा। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, कोशिश करूंगा काम कराने की, और कोशिश करते हैं तो लगभग मैं जानता हूँ कि पूरी अपन को कामयाबी मिल जाती है। कोशिश में कमी नहीं छोड़ता हूँ। जब भी कोई लोग, अगर सुबह लोग अब मेरे घर पे 8 बजे 7 बजे आ जाते, मैं सुबह मिल लेता हूँ। उसके बाद में नहाई के नहीं पूजा करने के बाद में फिर मैं के नहीं बैठता हूँ, फिर लोगों से मिलता हूँ। उसके बाद में क्षेत्र में चला जाता हूँ, जो दुख में सुख में, कोई शादी ब्याह तो शादी ब्याह में जाना है, कोई मौत गिरी है तो उसमें चले जाते हैं। बस यही है, लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं हर वक्त बस। वो तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको लोगों के बीच में रहना ही पड़ेगा। वो जमाने नहीं है, वो पहले लोग के गांव का एक ठेकेदार और एक मुखिया बन जाता तो मैं पूरे गांव के बोझ डरवा दूंगा। वो जमाने नहीं है, लोगों को काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो आपको भी कोई काम नहीं आएगा। आज आपको धौलपुर जिले का जन जन का, गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी देखने वाले चैनल का माध्यम मिला है। इस माध्यम से आप धौलपुर जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जिले की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं। जहाँ भी जाते हो, जहाँ पर मेरा मान सम्मान कोई भी कमी नहीं छोड़ती है, तो मैं तो अपने सबसे पहले लोगों की पहचान होती है वो अपने घर से होती है। तो मैं तो अपने जिले वालों को सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनका प्यार मेरे ऊपर इतना है और ऐसा ही बना रहे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से फर्स्ट ट्रैक न्यूज को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और